संतरे कैसे दिए? अखिलेश जी ने सड़क किनारे फल का ठेला देख के अपना स्कूटर रोका ही था कि उस फल के ठेले के करीब पहले ही एक ग्राहक ने उस फल विक्रेता से पूछा, 60 रुपये की 1 किलो साहब, बहुत महंगे बता रहे हो, 30 के लगा लो। नहीं साहब, इतनी तो हमारी खरीदारी भी नहीं है। फल विक्रेता ने धीरे से अपनी बात रखी, लेकिन वह ग्राहक उस फल विक्रेता की बातों की दरकिनार कर उसके ठेले पर से संतरे छांटने लगा। तुम हमेशा फलों के दाम अधिक बताते हो। ठीक है, दाम लगाओ साहब, 50 के किलो लगा देता हूँ, बताइए कितने तौल दूँ? उस फल विक्रेता ने संतरे तौलने के लिए ठेले पर से अपना तराजू उठा लिया, लेकिन वो ग्राहक अपनी जीत पर अड़ा रहा। 50 नहीं, 30 ना, ताकि ना हमारे 40 के लगा दो। ठीक है साहब, चलो ठीक है, 2 किलो संतरे दे दो। उस ग्राहक और फल वाले के बीच हो रही सौदाबाजी वहीं बगल में खड़े होकर देख रहे थे अखिलेश जी कि उस ग्राहक का उस गरीब फल वाले से इतना मोल भाव करना अजीब लगा, लेकिन दो लोगों के बीच में तीसरे का कुछ बोलना कहीं से भी उचित नहीं था, इसलिए वो चुप रहे। उस फल विक्रेता ने 2 किलो संतरे तौलकर उस ग्राहक को दे दिए और उस ग्राहक ने भी खुशी खुशी एक 50 रुपये 10 निकाल दिया। फल वाले की ओर बढ़ी और संतरे संभाल वहाँ से चला गया। उस ग्राहक से निपटने के बाद फल विक्रेता की नज़र अखिलेश जी पर पड़ी। कहिए साहब, क्या दे दूँ? मुझे भी 2 किलो संतरे दे दो। ये कहते हुए अखिलेश जी ने वहीं ठेले पर रखी डाली में अपने हाथों से चुन चुन कर संतरे रखने लगे और फल वाला भी उनके छुए संतरे को तराजू में चढ़ा लगा। लीजिए साहब, हो गया पूरे 2 किलो। तराजू के वजन का कंटा बता रहा था कि पूरे 2 किलो संतरे तौला जा चुका है। अखिलेश जी ने अपने स्कूटर की डिक्की से कपड़े को थैला निकाल दिया और उस फल वाले ने बड़ी सावधानी से संतरे उसके थैले में डालकर थैले उसे समा दिए। संतरे के थैले को वापस स्कूटर में डिक्की में रख दिया। अखिलेश जी ने अपने जेब से बटुआ निकाले, अपने बटुआ में से 100 और 20 के नोट निकाल कर दिए। उन्होंने उस फल विक्रेता को और बढ़ा। अखिलेश जी ने बिना कोई मोल भाव किए संतरे की कीमत देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस फल वाले ने उसके हाथ में एक 100 का नोट देकर उल्टा उनकी तरफ से ही एक 20 का नोट दे दिया। ये देखकर अखिलेश जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तुमने संतरे 60 रुपये की है? नहीं साहब, संतरे तो मैं 40 रुपये किलो ही बेच रहा हूँ। फिर तुमने उस ग्राहक को कितनी ज़्यादा क्यों बताई? क्या करे साहब, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मेरी और उनकी, हम दोनों की। मैं कुछ समझता नहीं। अखिलेश जी ने जिज्ञासा देख वो फल वाला को मुस्कुराए। वो साहब अपनी आदत से मजबूर है। जब भी मेरे ठेले पर फल लेने आते हैं मोल भाव बहुत करते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या मजबूरी है? तुम उन्हें दाम ज़्यादा क्यों बताते हो? साहब, अगर मैं उन्हें दाम सही बताऊंगा तब भी वो मोल भाव करेंगे ही, लेकिन फलों का दाम तो तुम्हारे हर हाल में सही ही बताना चाहिए। अखिलेश जी ने उस फल वाले विक्रेता को समझाते हुए कहा। वो चाहते हैं विक्रेता अपनी मजबूरी का फल उठाए। दाम सही बताने के बाद मैं दाम कम कर नहीं पाता हूँ और इस चक्कर में ये तो मेरे ठेले से या ग्राहकों संभालने के चक्कर में मेरा घंटा हो जाएगा, इसलिए मैं मजबूरी में उन्हें दाम बताता हूँ। लेकिन साहब, मैं उन्हें कभी ज़्यादा दाम नहीं लेता, इसलिए वो हर रोज़ मेरे ही ठेले से फल खरीदते हैं। ये कहते हुए फल विक्रेता के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उस फल विक्रेता के द्वारा वापस किए गए 40 रुपये अखिलेश जी ने सोच रहे थे कि शायद उस फल विक्रेता की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये दुनिया है ही अजीब, क्योंकि अक्सर झूठ पर लोग मोल भाव करते हैं, लेकिन सच सुनकर दूर भाग